गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की गणित विषय का पाठ पढ़ेंगे सर्व समीकरण। तो सर्व समीकरण आपने पढ़ा, जिसमें से पहली सर्व समीकरण आपने पढ़ा a धन b पूरे का वर्ग ये बराबर होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। दूसरी सर्व समीकरण आपने पढ़ा a ऋण b पूरे का वर्ग ये बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग। और तीसरी समीकरण आपने पढ़ा a का वर्ग ऋण b का वर्ग ये बराबर होता है a धन b a ऋण b, या बोल सकते हैं कि a धन b गुना a ऋण b ये बराबर होता है a वर्ग ऋण b वर्ग का, a वर्ग ऋण b वर्ग के बराबर। अब हम आज जो है इन सर्व समीकरणों को, है ना, इन सर्व समीकरणों को हम चित्र के माध्यम से, है ना, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको तीन चीजें चाहिए। ठीक है ना, एक चाहिए a धन b का वर्ग, ठीक है, और दूसरा चीज है आपके पास a वर्ग और फिर 2ab। तो आइए हम इनको चित्रों के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहला है हमारे पास a वर्ग, है ना। इस आकृति में आप देख पा रहे हैं ये a वर्ग है ना। a वर्ग चूंकि इसकी भुजा जो है वो ये a है ना, और इसकी चौड़ाई भी a है, तो ये जो वर्ग है वो a वर्ग के बराबर है। इसके बाद एक दूसरी आकृति हमको चाहिए, ये है b वर्ग, है ना। b वर्ग क्या है, एक छोटा सा आकृति है ये, जिसकी प्रत्येक भुजा b है, ये भी इधर भी b इधर भी b, तो a वर्ग हो गया b वर्ग। और है ab, है ना। ab क्या है, तो हमारे पास एक आकृति है जैसे यहाँ पर, जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है, तो ये a इंटू b ये एक आयत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो b के बराबर है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो a के बराबर है, इसकी जो लंबाई है वो a के बराबर है, ठीक है। तो ये जो है ab, है ना, इसकी लंबाई a के बराबर और चौड़ाई जो है वो b के बराबर, ठीक है दोस्तों, ये b के बराबर है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, है ना। जैसा हमारा सूत्र क्या था, a धन b पूरे का वर्ग, तो a धन b पूरे का वर्ग के लिए हमारे पास ये है हमारा a धन b, ठीक है, ये है हमारे पास a धन b। तो a धन b जो है इसमें देखिए इसकी लंबाई a है और चौड़ाई भी a प्लस b है ना, लंबाई a धन b और चौड़ाई a धन b। इसको आप देख सकते हैं, ये जो है इसका चौड़ाई जो है a है ना, और ये b, a धन b के बराबर है ये, a धन b के बराबर है ये, ठीक है। a धन b के बराबर है इसकी चौड़ाई और लंबाई भी a धन b के बराबर है। अब हम देखेंगे कि a धन b का जो वर्ग है, ये जो बड़ा वर्ग आपको दिख रहा है, ये वर्ग आपको a धन b का जो वर्ग है, ये वर्ग ये जो है किसके बराबर होगा, a धन b पूरे का वर्ग ये बराबर होगा a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। आइए इसको अरेंज करके अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम इसको, है ना, अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला क्या है, ये a धन b का वर्ग है, ठीक है। a धन b का जो वर्ग है ये a धन b का वर्ग है, ठीक है। ये जो है a धन b का वर्ग ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। तो ये हो गया सबसे पहले हमारे पास
ए वर्ग, ठीक है, ये हो गया ए वर्ग, और ए वर्ग जो है फिर इसमें जोड़ेंगे हम बी वर्ग, ठीक है, ए वर्ग धन बी वर्ग, और फिर है हमारे पास 2ab, हमारे पास क्या है 2ab है, ठीक है, तो 2ab जो है ए वर्ग धन बी वर्ग, ठीक है, धन 2ab धन 2ab, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या है 2ab जोड़ेंगे, ए वर्ग जोड़ दिए, बी वर्ग जोड़ दिए, और 2 ठो ए बी जोड़ दिए, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा जो चित्र है ना, ए धन बी पूरे का वर्ग, ए धन बी पूरे का वर्ग, ये जो है हमारा ए वर्ग, ठीक है, और इसमें हमने इसको जोड़ दिया बी वर्ग, ठीक है, और इसके बाद फिर इसमें ए बी जोड़ दिया, एक ए बी हो गया, ठीक जी। फिर इसके बाद इसमें दूसरा ए बी ऐड करेंगे, ठीक है, ये है दूसरा ए बी। तो इस प्रकार हम जो है हमारा जो ए धन बी पूरे का वर्ग है, ए धन बी पूरे का वर्ग, ठीक है, ए धन बी पूरे का वर्ग जो है किसके बराबर है, ए वर्ग धन ए बी धन ए बी, मतलब 2ab और बी वर्ग। तो इस प्रकार जो है ये ए धन बी पूरे का वर्ग जो है वो ए वर्ग 2ab धन बी वर्ग के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये हम जो है ज्यामिति की सहायता से ये सिद्ध कर पा रहे हैं, ठीक है।